कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। तो अब तक 15 शव तो निकाले जा चुके हैं, 57 लोगों को अब तक बचा भी लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई लोग हैं जो अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल यह मच्छेल माता मंदिर का जो रास्ता है जहां टेंट लगे हैं, टेंट वहां जहां तक रोड जाती थी वहां तक तो गाड़ियां पहुंची, लेकिन उसके बाद इस पूरे इलाके में जब तेज पानी का बहाव आया तो वो टेंट भी बह गए। कई गाड़ियों के भी की खबर इस तरह से है कि वहां जिस ट्रांसपोर्ट हब पे वो गाड़ियां खड़ी थी, और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इमरजेंसी गाड़ियां वहां पहुंच पा रही हैं, जो लोग बह गए थे या कुछ लोग जो घायल हुए थे उनको बचाकर गाड़ियों तक लाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश यहां चल रही है। लेकिन समस्या यहां यह है कि कई जगहों पर सड़क तक बह गई है और वहां पर ह्यूमन चेन बनाकर, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़कर पहले एक रास्ता बना रहे हैं और फिर श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास चल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीएमओ में, उनका क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इंफॉर्मेशन देंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो। अभी पैनिक ना करें, लेकिन जो और श्रद्धालु वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अभी मत आइए, क्योंकि जानकारी जो मिल पा रही है, छन छन के जो खबर आ रही है, घायलों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। कुछ घायल ऐसे हैं जिनको सड़क मार्ग से लाना भी अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सड़क कुछ जगह कट गई है। वायुसेना की मदद तो ली जा रही है, मांगी जा रही है। वायुसेना के चाहे मी-17 हेलीकॉप्टर्स हो या ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मौसम इतना प्रतिकूल है, मौसम इस समय इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर की फ्लाइट्स इस मौसम में और खासतौर पर पहाड़ियों में, घाटियों के बीच हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं हो पाएगा और बड़ा हादसा हो सकता है। और इसीलिए हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं, अस्पताल स्टैंड बाय पर हैं। उधमपुर में बहुत बड़ा सेना का भी अस्पताल है, नॉर्दर्न कमांड हॉस्पिटल, और उधमपुर में प्रशासन का भी बड़ा अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल वहां बड़ा है। लेकिन कितनी जल्दी ले जा पाएंगे लोगों को, एक बड़ा प्रश्न। और मीर फरीद मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, क्या ताजा जानकारी इस समय